जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? कल वाले जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें किसी बच्चे को डेटा की, स्टेटमेंट की, सॉल्यूशन की या फार्मूला की अगर समझ नहीं लगी तो वो बच्चा मुझे मैसेज कर दे। जो प्रॉब्लम आ रही है मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा दूंगा। फर्स्टली कल वाला कोई प्रॉब्लम है इसी टॉपिक में तो बता दें जी। जी मेरा बेटा, किसी बच्चे को जो लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बच्चा मैसेज करके बता दे। जो इशू है मैं रिजॉल्व करवा देता हूँ। अगर डेटे में कोई इशू है, स्टेटमेंट समझ नहीं आई, सॉल्यूशन समझ नहीं आया या फॉर्मूला में कोई इशू है जी। एक बच्चे का सिर्फ मैसेज आया सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बच्चे या तो सो रहे हैं या फिर कुछ समझ नहीं लगी, ऐसा कुछ लग रहा है। जी चले फिर हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल 4 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हमारे बकाया 3 न्यूमेरिकल विद रिस्पेक्ट टू स्मार्ट सिलेबस रहते हैं। वो 3 न्यूमेरिकल कौन से हैं वो मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं। छठा, 8वां और 9वां। कौन कौन से न्यूमेरिकल है वो? छठा, 8वां और 9वां। आज हमारा एजेंडा है कि हमने इन 3 न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करना है। आज हमारा एजेंडा क्या है कि ये जो बकाया 3 न्यूमेरिकल हैं इनको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है जी। तो बुक्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबके पास बुक्स हैं, बुक्स खोल लें। चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 6। सबसे पहले हम लोगों ने आज डिस्कस करना है 10.6 न्यूमेरिकल को। आप लोगों के पास आपकी बुक अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जब मैं स्टेटमेंट पढ़ाऊं तो आप लोगों को हर लाइन की और हर वर्ड की समझ आ जाए। जी सबसे पहले वो बात कर रहा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आपके पास हैज लेंस, उसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसकी फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर। उसने कहा आपके पास जो माइक्रोस्कोप है वो कौन सी है? कंपाउंड है। उसमें जो लेंस लगा हुआ है बेटा उसकी फोकल लेंथ कितनी है आपके पास? 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो फोकल लेंथ दी है उसने आपको। एक फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्टिव की, एक फोकल लेंथ होगी आई पीस की। ऑब्जेक्टिव की 1 है, आई पीस की 3 है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, एक ऑब्जेक्ट उसके सामने खड़ा कर दिया। डिस्टेंस है 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लेंस, लेंस से उसका जो फासला है वो कितना है? 1.2 सेंटीमीटर। इफ द विजुअल इमेज इज फॉर्म्ड, अगर उसकी विजुअल इमेज बनती है
तो वो 25 सेंटीमीटर बनती है फ्रॉम द आई। आंख से कैलकुलेट द सेपरेशन, आपने डिस्टेंस निकालना है, सेपरेशन निकालनी है और मैग्नीफिकेशन निकालनी है इंस्ट्रूमेंट की। क्या निकालना है आपने? मैग्नीफिकेशन निकालनी है और सेपरेशन निकालनी है जी। तो सबसे पहले हम डाटा राइट करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ है 1 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ई, उसकी आपको उसने वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। उसने कहा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पी है 1.2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज क्यू प्राइम, यानी कि विजुअल इमेज है आपके पास -25 सेंटीमीटर। सेपरेशन निकालनी है आपने लेंस की। मैग्नीफिकेशन निकालनी है आपने लेंस की। अच्छा बेटा, अब एक चीज देखिए, सबसे पहले सेपरेशन का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो सेपरेशन का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू क्यू प्लस पी प्राइम। क्या फॉर्मूला है? L इज इक्वल टू क्यू प्लस पी प्राइम। इस फॉर्मूले में देखो, ना तो मेरे पास Q है ना मेरे पास P प्राइम है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे Q की वैल्यू चाहिए और P प्राइम की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? Q की और P प्राइम की। तो बाय मिरर फॉर्मूला या बाय लेंस फॉर्मूला 1/f is equal to 1/p plus 1/q, 1/f minus 1/p, this is equal to 1/q। फोकल लेंथ आएगी ऑब्जेक्टिव की, तो जब फोकल लेंथ आएगी ऑब्जेक्टिव की, अब इसकी वैल्यू पुट करो 1/1 minus 1/1.2 1/q। कैल्शियम लो 1.2 1.2 minus 1, this is equal to 1/q। 1.2 minus 1, this is equal to 1/q। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 1/q इज इक्वल टू 1.2 में से 1 निकालोगे तो क्या आएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2, तो 1/q इज इक्वल, तो q की वैल्यू हो जाएगी 1.2 डिवाइडेड बाय 0.2। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे देन द आंसर ऑफ q विल बी 6 सेंटीमीटर। Q का जवाब आपके पास क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर। यहां तक नोट कर ले मेरा बेटा, Q की वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ तक नोट करके ओके का मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैंने ये साइड रेस कर देनी है, इसलिए वेट कर रहा हूँ आप लोगों का।
जी कर लिया इसका नोट। जी मेरा बेटा इसको नोट डाउन कर लिया। अच्छा जी शाबाश। अब इसकी मैं फ्रंट साइड रेज कर रहा हूँ। अच्छा बेटा अब Q की वैल्यू तो आपने निकाल ली, P प्राइम की निकालनी है। फॉर virtual object 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q। इधर भी प्राइम इधर भी प्राइम और इधर आई पीस, इन सब के साथ वर्चुअल इमेज में प्राइम आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा आई पीस। p प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो 1 over f e minus 1 over q प्राइम is equal to 1 over p प्राइम। ठीक हो गया। 1 ओवर एफ ई की वैल्यू आपके पास क्या थी मेरा बेटा, एफ ई की वैल्यू थी आपके पास 3 माइनस 1 ओवर माइनस 25 वर्चुअल इमेज थी 1 ओवर पी प्राइम। ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 25 दिस इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्राइम। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्राइम। यहाँ का कोई प्रॉब्लम? इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 1 ओवर पी प्राइम इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आपके पास क्या आएगा 75 आना चाहिए, तो इधर आएगा 25 इधर आएगा 3, तो 1 ओवर पी प्राइम इज इक्वल टू 28 ओवर 75, पी प्राइम इज इक्वल टू 75 ओवर 28। तो पी प्राइम को जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.7 सेंटीमीटर। पी प्राइम की वैल्यू आ गई आपके पास। ओके हो गया। पी प्राइम की वैल्यू भी आ गई, मतलब अब हम लोग इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम अपने फॉर्मूले की तरफ आएंगे, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है L इज इक्वल टू क्यू प्लस पी प्राइम। L इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 6, पी प्राइम की कितनी आई है 2.7, L इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। सेपरेशन बिटवीन लेंस, सेपरेशन बिटवीन लेंस क्या आई है आपके पास 8.7 सेंटीमीटर। फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, m इज इक्वल टू क्यू ओवर p इंटू 1 प्लस d ओवर एफ ई। m इज इक्वल टू क्यू ओवर p 1 प्लस d ओवर एफ ई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही है ना, टॉपिक में जरा देख ले आप लोग। हमने प्रूव किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, जब टॉपिक को डिस्कस किया था तब हमने ये चीज पढ़ी थी। तो m इज इक्वल टू q की वैल्यू आपके पास है 6, p की आपके पास कितनी थी, p की वैल्यू थी आपके पास 1.2, 1,
डी कितना था 25 और एफ की कितना था 3। तो जब आप एम को सॉल्व करोगे तो आपके पास एम का जवाब आएगा 46.66। It will be 47 approximately. एम का जवाब क्या आएगा 47 अप्रोक्सीमेटली बेटा। इसको नोट करें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं जल्दी से। जी बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम है या रेस करके आगे चलें? क्लियर है ये मेडिकल? जी, अब न्यूमेरिकल नंबर 8 देखें। 10.8 न्यूमेरिकल देखिए मेरा बेटा। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। आई गेस ये तो हमने कर लिया था ना हम लोगों ने। न्यूमेरिकल नंबर 8 कल कर लिया था। ये जरा चेक करके बताइएगा मुझे। न्यूमेरिकल नंबर 8 जरा चेक कीजिएगा बेटा, कल किया था या नहीं। मेरे ख्याल से कर लिया था हमने कल। न्यूमेरिकल नंबर 8 चेक कीजिएगा बेटा, कल किया था या नहीं। नहीं किया था, अच्छा चलिए ठीक है, आज करते हैं। An astronomical telescope having a magnifying power 5 consists of two thin lenses 24 centimeter। उसने आपको कहा आपके पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है यानी कि मैग्निफिकेशन पावर वो 5 है। उसके बाद सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज एल है आपके पास 24 सेंटीमीटर। कितनी है 24 सेंटीमीटर।
आपने फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज देखें, आपको पता है m इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। एफ ई का डिवाइड ओरिजिन जाके क्या देगा, एम एफ ई इज इक्वल टू एफ ओ। एम कितना है 5, 5 एफ ई इज इक्वल टू एफ ओ। एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई 5 एफ ई। उसके बाद सेपरेशन फॉर्मूला, बाय सेपरेशन फॉर्मूला L is equal to FO plus FE L आपके पास कितना है बेटा 24। FO की वैल्यू क्या है 5 FE। FE as it is 24 is equal to 6 FE। 24 divided by 6 this is equal to FE। so FE is equal to 4 centimeters। FE कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला FO is equal to 5 FE। FO is equal to 5 multiplied by 4, it will be 20 centimeters। FO का क्या जवाब आया 20 सेंटीमीटर। ये भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जी मेरा बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बता दें मैसेज करके। क्लियर हो गई ये? इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल जो आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है, लास्ट न्यूमेरिकल है जी इस चैप्टर का। बुक्स आप लोगों के सामने हो, स्टेटमेंट जब पढ़ो तो उसको बड़े ध्यान से समझ लें। A glass-lined pipe in air will totally inertially
रिफ्लेक्ट अ लाइट रे, उसने कहा आपके पास एक ग्लास लाइट है, ठीक है, पाइप के अंदर, वो जो टोटली नेचुरली रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी लाइट रे, इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एट लीस्ट 39 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने आपको दिया है 39 डिग्री, व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप लोगों ने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नियर वाटर का, सॉरी ग्लास का, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाटर का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ग्लास, थर्टी 39 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आपको पता है बाय स्नेल्स लॉ m इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा इनटू c, ये स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है। तो जब आप n की वैल्यू निकालोगे तो m इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 39 डिग्री, तो n इज इक्वल टू आपके पास साइन 39 किसके इक्वल आएगा, 0.629, तो n इज इक्वल टू 1.59। स्नेल्स लॉ का जवाब क्या आया, 1.59। स्नेल्स लॉ का क्या जवाब आया आपके पास, 1.59। if n1 is equal to n2, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा, ये तो डिवाइड हो रहे तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, बल्कि आप इस टर्म को रहने दें, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, ये तो डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2। अच्छा बेटा, आपको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये तो वाटर का है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, और ग्लास का तो कांस्टेंट है 1.33 है, आई गेस। जब आप वैल्यूज पुट डाउन करोगे आपके पास आ जाएगा sin थीटा c इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय n1। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी sin थीटा c इज इक्वल टू 1.33 मल्टीप्लाई बाय sin 90 डिवाइडेड बाय 1.59। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे sin 90 1 होता है, sin थीटा c इज इक्वल टू 1.33 1.59 sin थीटा c इज इक्वल टू 0.84, इन दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा 0.84, तो थीटा c इज इक्वल टू
0.84 इंटू साइन इनवर्स शिफ्ट साइन 0.84 करोगे तो जवाब आ जाएगा 57 डिग्री। क्या जवाब आ जाएगा? 57 डिग्री। आपके पास इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 57 डिग्री। इसी के साथ आपके इस चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल इख्तिताम को पहुंचते हैं। इसको नोट करें। इनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करें, बताएं। डाटा समझ नहीं आता तो मुझे मैसेज करें जल्दी से। आपके पास 5 मिनट है क्लास एंड होने में भी, तो इसको जरा अच्छी तरह से देख लें। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे टेक्स्ट करें जल्दी से। जी मेरा बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दे। किसी न्यूमेरिकल में कुछ समझ नहीं लगी तब भी बच्चा मैसेज कर दे। किसी डाटे में कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दे। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? चले जी 5 मिनट है, जरा अपने जो जो सारे हमने न्यूमेरिकल किए उनको जरा अच्छी तरह से रिव्यू कर लें।